तो बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत हो गई है। नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार बिहार में बन गई है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा आ गया है सीमांचल से। सीमांचल में कमाल कर दिया है बीजेपी ने, जदयू ने, चिराग पासवान ने कमाल कर दिया है। पूरी की पूरी एनडीए ने धराशाही हो गई है, राजद धराशाही हो गई है कांग्रेस। सीमांचल का रिजल्ट अगर आप सुनेंगे तो आप भी माथा पीटेंगे कि ये चमत्कार आखिर सीमांचल में कैसे हो गया। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे साथ है प्रदीप सर। पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर बताते हैं कि किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों का क्या जबरदस्त चौंकाने वाला अप्रत्याशित परिणाम सामने आ चुका है। सर, हम लोग शुरुआत करेंगे स्वीटी सिंह से, चूंकि किशनगंज सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है। क्या है यहाँ का परिणाम? अर्पिता, देखिए, ये आपने कहा ना कि एनडीए ने कमाल कर दिया है, ठीक है। मुझे इस बात पर थोड़ा सा इसके लिए दूसरा शब्द उपयोग होना चाहिए कि अविश्वसनीय है, अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय है, आश्चर्यजनक भी है। बिल्कुल, किशनगंज वो जिला है अर्पिता जहाँ पर कि 70% मुसलमानों की बहुत बड़ी बात, ठीक है। वहाँ माना यह जा रहा है कि वहाँ पर एनडीए मुकाबले से बाहर रहती है, ठीक है। केवल किशनगंज शहर की एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी फाइट देती है, कांग्रेस हो चाहे एआईएमआईएम को। तो पिछली बार आपने देखा कि 1381 वोट से बीजेपी की स्वीटी सिंह वहां हारी थी, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी विधानसभा सीट में एनडीए, चूंकि एनडीए का मतलब किशनगंज में बीजेपी है, ठीक है, और तो बीजेपी फाइट भी दे पाएगी, इस बात की संभावना कम थी। लोग मान के चल रहे थे कि मुकाबला कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच होगा, और तीसरा कौन अगर कोई बनाएगा तो वो बनाएगा जनसुराज, ठीक है। लेकिन इन सबको धता बताते हुए जिस तरीके से, ठीक है, वहां पर एनडीए और बीजेपी कह लीजिए, ठीक है। अब अनुमान लगाइए, किशनगंज में 2 सीट बीजेपी जीत रही है, मतलब एक जदयू और एक जो है लोक जनशक्ति पार्टी। मतलब ये चारों जीत गई, मतलब तीनों वही बात मैं बता रहा हूँ। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जदयू को थोड़ा बहुत मुसलमानों का वोट मिलता है, लेकिन इस बार तो नहीं मिल रहा था। को भी मिल इस बार वक्फ बोर्ड एक्ट पर जो नीतीश कुमार का स्टैंड था और चिराग पासवान का, ठीक है, उसके बाद तो मुसलमानों का, देखिए, मुसलमान नेता छोड़कर चले गए। जनता दल यूनाइटेड से मुजाहिद आलम जो किशनगंज से लोकसभा के चुनाव लड़े थे, मुजाहिद आलम, वो जदयू को छोड़कर चले गए आरजेडी में, ठीक है। लेकिन वो हार रहे हैं और जदयू के सब उम्मीदवार जीत रहे हैं। लोजपा के उम्मीदवार वहां से मोहम्मद कलीमुद्दीन, ठीक है, जो बहादुरगंज विधानसभा सीट से वो आगे हैं, मतलब मोहम्मद कलीमुद्दीन बहादुरगंज से आगे चल रहे हैं, जीत गए हैं। एक तरह से लोजपा के कैंडिडेट है, और बहादुरगंज सीट एनडीए के खाते में चिराग पासवान ने दे दी है। दूसरी सीट ठाकुरगंज की अगर हम बात करें तो गोपाल अग्रवाल चुनाव जीत गए हैं। ठाकुरगंज से जदयू के कैंडिडेट है जो चुनाव जीत गए हैं। ठाकुरगंज का क्या है कि पिछली बार गोपाल अग्रवाल के कारण वहां आरजेडी की जीत हुई थी। अच्छा, मैं बताऊं क्यों हुई थी आरजेडी की जीत। वहां पर जो जदयू का उम्मीदवार थे, तो असल में जो ठाकुरगंज में जो हिंदुओं का वोट है वो एनडीए को मिलना चाहिए था, वो जदयू को मिलना चाहिए था, लेकिन जदयू का वोट काट लिए थे गोपाल अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़के। अच्छा। तो इसीलिए आरजेडी के मोहम्मद सऊद आलम चुनाव जीते थे वहां। इस बार गोपाल अग्रवाल जीत रहे हैं और जदयू के उम्मीदवार के रूप में, और आरजेडी का जो मोहम्मद सऊद आलम जीते थे पिछली बार, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। अनुमान विश्वास होता है, और जनसुराज का उम्मीदवार से मुकाबला हो रहा है। तो ये खेल समझ में नहीं आ रहा। सर, किशनगंज में स्वीटी सिंह ने चुनाव जीत लिया है, बीजेपी की कैंडिडेट है किशनगंज विधानसभा अभी फाइनल नहीं आया है, जीती नहीं है अभी, लेकिन जितने बड़े आंकड़ों से बढ़त बनाए हुए हैं, इससे जीत का अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सर, किशनगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन बीजेपी की बीना देवी आगे चल रही है। अच्छा, ठीक है। पिछली बार ये सीट भी एआईएमआईएम जीती थी, ठीक है, एआईएमआईएम जीती थी पिछली बार। आपको बहादुरगंज और कोचाधामन माने ओवैसी को मिला था सीट, ठीक है। 2 सीट मिली थी, एक सीट कांग्रेस को, एक आरजेडी को मिला था। चारों सीट पर स्वाहा हो गया महागठबंधन का। अच्छा। ठीक है। तो ये स्वाहा कौन स्वाहा है पता नहीं है, लेकिन सर स्वाहा जश्न मनाना, उनको जश्न मनाने देते हैं कि भाई कोचाधामन सीट भी बीजेपी ने जीत ली है। वीणा देवी वहां से जो है जीती नहीं है अभी, जीत रही है लगभग।
आगे है, इतने वोटों से आगे हैं कि अब जीत लगभग तय है। और आपको बता दें कि सीमांचल में 4 सीटें हैं, सीमांचल के किशनगंज जिले में 4 सीटें हैं, जिसका परिणाम हम आपको बता रहे हैं। बहादुरगंज सीट में लोजपा की जीत होती है। मोहम्मद कलीमुद्दीन उनके मुस्लिम कैंडिडेट है जो चुनाव जीत गए हैं लगभग। ठाकुरगंज से जदयू को बड़ी जीत मिली है, गोपाल कुमार अग्रवाल जीते हैं। किशनगंज में बीजेपी को जीत मिली है स्वीटी सिंह के रूप में। और कोचाधामन में जीत मिली है वीणा देवी के रूप में, बीजेपी को जीत मिली। मतलब किशनगंज जिले में 2 बीजेपी जीत रही है, 1 सीट जीती है लोजपा ने, 1 सीट जीती है समझिए जदयू ने। सर ये तो एक बहुत अच्छा तालमेल निकला कि चारों की मतलब इनके जो 5 कहते हैं ना पंचरत्न है उनमें 3 को बड़ी जीत मिली है किशनगंज में। और इसमें काफी तरह के फैक्टर है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और जिलों का परिणाम विद फैक्ट हम लोग लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।